हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 66। 2 हॉर्सेज वर शोल्ड एट आपका 1599 ईच। फर्स्ट वॉज शोल्ड एट 25% प्रॉफिट एंड सेकेंड एट 20% लॉस। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। दो घोड़ों में से प्रत्येक को रुपये 1599 की दर से बेचा गया। उनमें से पहले घोड़े को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। देखिए, हमारा क्या है, फर्स्ट हॉर्सेज और हमारा सेकंड घोड़ा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीपी। यहाँ पे आएगा आपका एसपी। देखो, दो घोड़ों में से प्रत्येक को 1599 की दर से बेचा गया। उनमें से पहले को 25% के लाभ पर। अब देखो, 25% के लाभ पर तो क्या लिखेंगे, 25 डिवाइड में 100 कितना आएगा, 1/4 क्या होगा, लाभ। तो प्रॉफिट आएगा आपका। प्रॉफिट है तो क्या करेंगे, प्लस का 1/4 आएगा। 4 रुपये का सामान इसने 5 रुपये में बेचा, ठीक है। उसके बाद दूसरे को इसने 20% हानि पर बेचा, तो 20% डिवाइड में कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 5 आ जाएगा ना नीचे। क्या आएगा यहाँ पे, 1/5 माइनस में लॉस, ठीक है। उसके बाद देखो, 5 रुपये का सामान इसने कितने में बेचा, 4 रुपये में बेचा। अब पूरे सौदे में लाभ या प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, एसपी को सेम करेंगे, ठीक है। एसपी को सेम करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई नीचे कर लेंगे, ताकि हमारा एसपी जो क्या हो, सेम हो। इसमें भी हम 4 से और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 16 और ये 20 हो गया, और यहाँ पे 25 और ये क्या हो गया, 20, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, इसको ऐड कर लो, ऐड करो इसको, क्या आएगा यहाँ पे 40 और यहाँ पे आ गया 41। अब इसने 41 का सामान 40 रुपये में बेचा, तो क्या हुआ, इसको लॉस हुआ, ठीक है। इसको क्या हुआ, 1 रुपये का लॉस हुआ। कितने पर, 41 पर, इंटू में 100%, ये क्या उसको लॉस हुआ। तो क्या लिखेंगे, 100 डिवाइड में 41% का क्या हुआ, इसको लॉस हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे क्वेश्चन पे आओ। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 67। राधा बॉट अ फ्रीज एंड अ वॉशिंग मशीन टुगेदर फॉर रुपये 57,300। शी सोल्ड द फ्रीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड वॉशिंग machine at a loss of 24% and both are sold at the same price. The cost price of washing machine की बतानी है हमें। राधा एक फ्रीज और वॉशिंग मशीन एक साथ रुपये 57,300 में खरीदी। उसने फ्रीज को 15% लाभ और वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचा, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। वॉशिंग मशीन का हमें क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। देखिए, यहाँ पे क्या आपका फ्रीज और यहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन, इसका सीपी और यहाँ पे एसपी। देखो, अब ये कह रहा है कि 15% लाभ पर बेची। 15% क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे 5 से 15 20 बार, तो 3 डिवाइड में 20 प्लस है। 20 रुपये में खरीदी और 23 रुपये में इसने क्या कर दी, बेच दिया फ्रिज, ठीक है। उसके बाद वॉशिंग मशीन एट अ लॉस ऑफ 24% पे, 24% पर इसने मशीन को क्या किया, बेच दिया। तो देखो, 24 डिवाइड में 100, अब यहाँ पे कितना आएगा, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 25। तो क्या किया, लॉस। तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस, 25 में खरीदी और 6 के लॉस से, तो कितना है, 19 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, एसपी को हम सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 19 से मल्टीप्लाई और नीचे क्या हो जाएगी, 23 से मल्टीप्लाई। तो देखिए कितना आएगा यहाँ पे, ये तो होगा आपका 19 दूनी 38, 380 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 19 57, 7 हासिल 5, और 19 दूनी 38, 38 और 5 कितने हो गया, 43। यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा,
437 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 25 तिये 75 का 5 और यहाँ पे 7 होगा। उसके बाद 25 दूनी 50 और 7 क्या हो गया 57। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा क्या है सीपी और एसपी कितना है, कितना होगा यहाँ पे 380 हो गया और ये कितना हो गया 437 और यहाँ पे ये कितना निकल के आया है 575 437 रुपये। अब देखो इसको यहाँ पे ऐड कर लो, इसको यहाँ से रफ कर दें। देखिए यहाँ पे 5 8 7 15 8 और 1 9, यहाँ पे 14 6 और 1 7 और यहाँ पे 874 रुपये। उसके बाद देखो राधा एक फ्रीज और वॉशिंग मशीन एक साथ 57,300 रुपये में क्या करती है, वो खरीदती है। 57,300 रुपये में दोनों को खरीदती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों को इसने खरीदा तो क्या होगा यहाँ पे इसका जो एडिशन निकल के कितना है 955 रुपये। ठीक है, हमें निकालना किसका है, हमें वॉशिंग मशीन का निकालना है। तो वॉशिंग मशीन का यहाँ पे कितना आया है निकल के, ये आपका फ्रिज का, ये आपका मशीन का, तो कितना आया निकल के 575 रुपये। ठीक है, इसको देखो 5 से काटो, 5 एकम 5 और आपका 4 5 निम 45, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 5 पंजे 25। अब ये कितनी बार जाएगा, ठीक है इतना समझ में आया। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ से 3 बार कटेगा तो कितना आएगा 300 और इसको यहाँ से थोड़ा रफ कर लो। यहाँ पे 300 की मल्टीप्लाई 115 से तो 2 0, 3 पंजे 15 का 1 3 और 1 4 और यहाँ पे 3, 34,500 रुपये की जो वॉशिंग मशीन का जो क्रय मूल्य कितना है 34,500 रुपये। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, सी हो जाएगा। 68 आदित्य सेल रिस्ट वॉचेज फ्रॉम हिज पर्सनल कनेक्शन फॉर आपका 12,600 ईच। ऑन द फर्स्ट वॉच ही गेन्स 26% एंड ऑन द सेकेंड ही लॉसेस 10% गेन। द ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज। ठीक है, आदित्य अपने निजी संग्रह में कलाई घड़ियाँ 12,600 रुपये में बेचता है। पहली घड़ी में 26% का लाभ होता है और दूसरी बार उसे 10% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, यहाँ पे सीपी और एसपी। देखो पहली घड़ी 26% के लाभ पर वो क्या करता है, बेचता है। चलिए देखो 26% लाभ पर उसने बेची, 26 डिवाइड में 100 कितना आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 50 बार कटेगा तो क्या है प्रतिशत, यहाँ पे क्या है प्रॉफिट हुआ तो क्या आएगा 50 का सामान उसने 63 में बेच दिया, उसको प्रॉफिट हुआ। उसके बाद दूसरी बात 10% की हानि हुई उसको, तो क्या है यहाँ पे 10% डिवाइड बाई 100 उसको क्या हुई हानि। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 0 से 1 0 गया, 10 रुपये का सामान 9 रुपये में बेचा। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, देखो एसपी को सेम करेंगे एसपी को, तो क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई ऊपर 63 से नीचे। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इसको रफ कर दें, समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखो यहाँ पे कितना आएगा 450 आ जाएगा, 9 3 27 2 और 9 6 54 54 और 2 56, यहाँ पे भी 657 आ जाएगा और यहाँ पे 630 कितना आएगा जब इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे 0 8 और यहाँ पे 10, यहाँ पे 7 और 7 14 1 6 12 और 1 13 10 और 1 11। तो देखो अब ये कह रहा है कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। देखो हमारा 1134 में से 1080 करेंगे -4 5 कितना आएगा यहाँ पे 54, कितने सीपी पर 1080 पर इंटू में 100%। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये जाएगा 2 बार और यहाँ से कितनी जाएगा ये 5 बार, तो उसको 5% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमें, गेन ऑफ 5% या प्रॉफिट ऑफ 5%। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा
सी होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। टू हॉर्सेस सोल्ड फॉर ₹1920 ईच। फर्स्ट वाज सोल्ड एट 20% एंड सेकेंड एट 20% प्रॉफिट। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताना। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो घोड़े ₹1920 प्रत्येक की दर से बेचा जाता है। एक को 20% हानि तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा जाता है। कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ? चलिए देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट और यहाँ पे है सेकंड। देखिए ये कह रहा है कि 20% की हानि हुई। 20% की हानि तो 20 डिवाइड में 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो क्या हुआ? हानि। अब यहाँ पे सीपी और यहाँ पे एसपी, 5 रुपये का सामान 4 रुपये में बेच दिया, ठीक है, क्या हुई? हानि हुई। उसके बाद 20% का उसको क्या हुआ? प्रॉफिट। 20 डिवाइड में 100 क्या आएगा? 1/5 क्या हुआ? प्रॉफिट। तो प्लस का 5 रुपये का सामान उसने 6 रुपये में बेच दिया। इधर समझ में आ गया? चलिए उसके बाद देखो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें निकालना है कि फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताना हमें। चलिए अब देखो यहाँ पे कितना आ गया है, मल्टीप्लाई करके 25 और यहाँ पे आएगा ये 24। तो अब इसे क्या हुआ? 25 रुपये का सामान 24 रुपये में बेचा, तो क्या हुआ? 1 रुपये का इसको लॉस हुआ, ठीक है। कितने पर? 25 सीपी पर इंटू में 100%, क्या आएगा यहाँ पे? लॉस निकल के आएगा। तो 25 चौके 100, तो लॉस आया 4%। लॉस कितने का हुआ? इसको 4% का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। A house, a shop each was sold at 1 lakh. There was 20% loss on house and 20% profit on shop. The overall result will be। एक मकान एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि थी, दुकान पर 20% का लाभ रहा। कुल सौदे का परिणाम हमें बताना है। देखिए ये कह रहा है कि 20% की हानि और 20% का क्या रहा? इसको लॉस रहा। तो क्या करेंगे हम? 20% की हानि और 20% का लॉस कितने पर? 100% पर। अब देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गई। यहाँ पे कितना आया? 4% क्या आया? यहाँ पे लॉस आया, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि यहाँ पे एक मकान और एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा। 1 लाख में हमने क्या बेचा? मकान बेचा, प्लस में 1 लाख में हम क्या बेचा? दुकान बेचा। तो टोटल कितने हो गए? 2 लाख हो गए, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 2 लाख, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें क्या हुआ? 100% में से 4% का नुकसान हो गया, तो कितना बचा? 96%। उसके बाद ये कह रहा है कि कुल सौदे का परिणाम, जो हमारा ये सौदा था, इसका कितना परिणाम निकल के आया? 4% लॉस निकल के आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 4%। परसेंट से परसेंट गया। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 2 से कटा 12, तो कितना हो गया? 1/12 लाख। तो क्या है यहाँ पे? 1/12 लाख का क्या हुआ? हमें लॉस हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? 1/12 लाख का लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। आगे समझ में? चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।